So in the year 2017, one incident happened with me. That's the brain tumor, and after the surgery of the brain tumor, my right side of the body got paralyzed. जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो ना, तो हाँ, सबका कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। तो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, और जो वीकनेस है कि इतना करना है कि आपको कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था उसका सीजीएल में, तो मुझे जो पोस्ट मिला वो इतना मतलब बेटर नहीं मिला। तो कंसिस्टेंट रहो, और नहीं निकल रहे तो हैव पेशेंस। बट आई वुड से कि माई सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी हो गया। तो मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया और अंदर से विल पावर लाया कि हाँ, मुझे करना है। कोई मोटिवेट करे, कोई विल पावर दे या ना दे, दैट्स द अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन मुझे तो करना ही करना है। Jai Hind everyone, welcome back to the series of Decoding Success with Saima। आज मैं जिन पर्सन को आपसे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी स्किलफुल है। ये मैं आपको इसीलिए बता सकती हूँ क्योंकि ये एक ऐसे डिटरमाइंड पर्सन है जो एक टाइम था जब ये एज में नहीं थे, तभी भी इन्होंने कुछ सर्टन एग्जामिनेशंस क्रैक किए थे जहाँ पे सिर्फ एक एज का फ़र्क था कि अगर ये एज में होते तो वो ज्वाइन कर सकते थे। सो इतने स्किलफुल स्टूडेंट ऑफ IIKD के साथ मैं आज बैठी हूँ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आज इनके साथ वो डिस्कशन करने वाली हूँ, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड इनपुट्स आपको देने वाली हूँ। सो दिस इज साइमा शेख, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर ऑफ IIKD, इंट्रोड्यूसिंग अभिषेक गुप्ता, पोस्टल असिस्टेंट जिन्होंने क्रैक किया है थ्रू CGL। सो वेलकम अभिषेक टू द सीरीज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे अभी एज अ CGL ऑफिसर काम कर रहे हैं। सो कैसा है ये फीलिंग और कब से आप काम कर रहे हैं? इट्स अ प्राउड फीलिंग टू गेट इन अ जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और from 2023, 28 December 2023, I got selection in joining in the respective office. Okay. And yeah, it's a good feeling, the proud feeling। मतलब आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, and there's a respect in the society as well, in the eyes of relatives. Right. Also in the eyes of IIKD family as a family, because IIKD में इन्होंने काफ़ी वक्त बिताया है। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं अभिषेक कि आप IIKD आपने कैसे ज्वाइन किया, कैसे पता चला IIKD के बारे में आपको? फ्रैंकली मैं कहूँगा कि इन द ईयर 2021 के पहले, मतलब 2017 के पहले, व्हेन आई वाज अ नॉर्मल स्टूडेंट, तो मेरा ब्रेन शार्प था, ब्राइट था। तो माई पेरेंट्स सेड कि नहीं, ये तो मीन्स कुछ कर लेगा इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इन द ईयर 2017 वन इंसिडेंट हैपेंड विथ मी, दैट्स द ब्रेन ट्यूमर, एंड आफ्टर द सर्जरी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर माई राइट साइड ऑफ द बॉडी गॉट पैरालाइज्ड। तो माई पेरेंट्स गॉट टेंस टूवर्ड्स में कि इसका क्या होगा, कैसे होगा। तो अब फिर मैंने यहाँ काउंसलिंग किया और मेरे पेरेंट्स भी बोले कि अभी प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए, यू हैव टू गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर नहीं भी हुआ तो या और भी हैं घर में, बैकअप तुझे मिलेगा। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, कि खुद कुछ करना है, और एक प्राउड फीलिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन। राइट। तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एंड पहले मैं सिर्फ बैंक का करता था, बट पहले एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता था कि एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हो रहे आफ्टर गिविंग सो मच ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर ऑल, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, बैंक हो, insurance, RBI, everything, because the chances of getting selection get increased for me. And after 1 year I got selection in through SSC CGL. अच्छा, कौन से ईयर में आपका ग्रेजुएशन हुआ था? 2022 and in 2023 you got working ना, started yes working. 2023 में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड, बट ज्वाइनिंग में थोड़ा प्रोसेस लगता है। हाँ. तो हम बाय द एंड ऑफ द ईयर December 2028 आई गॉट ज्वाइन।
ओके, सो IITD के बारे में आपको कैसे पता चला? आपने सर्च किया था या फिर थ्रू सम रेफरेंस और आपको कॉल आया था? हाउ? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था, तो थोड़ा मैं टेंस था, और मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे कहा कि ना यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मैंने पता किया कि इधर कहाँ होता है, कहाँ Okay. अच्छा टीचिंग होता है। ओके तो मेरे को लोगों ने सजेस्ट किया व्हाई नॉट टू जॉइन IIKD। ओके तो आई केम हियर, मेरा काउंसलिंग यहाँ पे हुआ और अच्छी तरीके से मुझे समझाया गया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करने हैं और कैसे मीन्स आपको डेडिकेटेड रहना है टुवर्ड्स द स्टडीज़, और आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो मैंने अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट किया एंड स्लोली एंड स्टडीली मैंने अपना सिलेबस ख़त्म किया और आई गॉट सिलेक्टेड। ओके ओके नाइस। सो आपकी फैमिली ने आपको इंसिस्ट किया था कि आप तैयारी करो या फिर आप ट्राई करो। सो आपकी फैमिली में और भी कोई है आपके अलावा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? नो। नहीं, सो यू आर द फर्स्ट पर्सन। बोल सकते हैं आपकी फैमिली में भी या फिर आपके रिलेटिव्स में भी? नहीं, इन रिलेटिव्स देयर आर मैनी, ओके बट इन माय फैमिली आई एम द फर्स्ट वन। वाओ, वेरी नाइस। एंड कितना प्राउड स्टेटमेंट है कि मेरे फैमिली से और कोई भी नहीं है या फिर मेरा मेन बैकग्राउंड वहाँ से नहीं है, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस। ओके नाइस। एंड अच्छा, अगर मैं और थोड़ा डीप या बैकग्राउंड की बात करूँ तो IIKD आपने कब ज्वाइन किया था? तब आप कितने साल के थे? माय बॉर्न ईयर इज 2000। 2000। हाँ, ओके तो जो ईयर चल रहा होगा वही मेरा एज रहेगा। तो हाँ। 2021 में ज्वाइन किया, मीन्स माय एज वाज 21। 21 एंड दैट टाइम यू वर इन SY आई बिलीव, सेकेंड ईयर? हाँ, SY मतलब इनका ग्रेजुएशन तभी नहीं हुआ था, है ना? एंड SY में ज्वाइन करने के बाद विच वाज द फर्स्ट एग्जाम यू क्लियर्ड? IBPS क्लर्क। IBPS क्लर्क। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज तभी इतनी बात हुई थी स्टूडेंट की बिकॉज इनका क्वालिफिकेशन नहीं बैठ रहा था। एज वाइज तो चलो थे तो इन्होंने एग्जाम अपीयर किया, बट क्वालिफिकेशन नहीं बैठ रहा था। बट देन टू यू मैनेज टू क्लियर IBPS क्लर्क का प्री मेंस, है ना? IBPS PO प्री IBPS PO भी प्री, बट आई मतलब my preparation was not up to the mark to clear the mains, but Okay. yes, I have cleared IBPS clerk both pre as well as mains. हाँ, जब क्वालिफिकेशन वाइज नहीं थे एलिजिबल तभी IBPS क्लर्क का प्री और मेंस दोनों इन्होंने क्लियर किया था, एंड ऑल्सो IBPS PO का भी प्री क्लियर किया था, है ना? एंड तभी ये धीरे धीरे फिर TY में आए। TY के साथ साथ देन इन्होंने SSC के 2 एग्जाम्स क्लियर किए थे। विच वाज बोथ द एग्जाम्स? SSC MTS and SSC CGL, but after the graduation. Right. After the graduation, he cleared both SSC MTS also and SSC CGL का एग्जाम भी इन्होंने क्लियर किया था। एंड ऑफ कोर्स अगर इसमें चॉइस दी जाए तो ऑफ कोर्स एनीबॉडी विल चूज SSC CGL. So he chose CGL and now he is working in Worli. I believe आप वर्ली में पोस्टेड है ना, मुंबई में? या ओके अच्छा, तो ये जो पोस्टल असिस्टेंट मतलब ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट है आपका, इसमें एग्जैक्ट आपका क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? It's a department of post, but mine is mail motor service. It's a variation of department of post. तो मेल मोटर सर्विस आपने आपने रोड पे व्हीकल्स दिखे होंगे रेड कलर्स के, इस पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दैट्स द व्हीकल ऑफ मेल मोटर सर्विस। ओके और मेल मोटर सर्विस का वर्क ये होता है कि जैसे कोई यूपी से महाराष्ट्र कोई पार्सल आर्टिकल कुरियर करता है, तो जैसे एयरपोर्ट पे आया, रेलवे पे आया, तो टू कलेक्ट आर्टिकल फ्रॉम दैट एयरपोर्ट एंड रेलवे एंड उसको मतलब रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस पे पहुंचाना। ओके तो वहाँ से पोस्टमैन जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन को कंसर्न पर्सन को भेजना है, हाँ। वो वहाँ से भेजता है। तो जो लिंक रहता है टू एयरपोर्ट से लेके पोस्ट ऑफिस या रेलवे से लेके पोस्ट ऑफिस, दैट बीन डन बाय मेल मोटर सर्विस। ओके नाइस। और ये आपका मतलब बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट्स अ जॉब ऑफ मेल मोटर सर्विस, बट इन केस ऑफ माइन जितने भी स्टाफ थे ऑफ मेल मोटर सर्विस, उनका एब्सेंटी स्टेटमेंट बनाना, उनका अच्छा। लीव्स का ट्रैकिंग रखना, और जैसे कि प्राइवेट में मेडिक्लेम होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट में CGHS करके होता है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ओके तो रिगार्डिंग द वर्क ऑफ CGHS एंड एब्सेंटी स्टेटमेंट आई लुक आफ्टर दैट। वाओ, मतलब आपका ये सब मैनेज करने का काम है, प्रॉपर कॉमर्स। अच्छा, अगर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभिषेक ने अपना डिजायर्ड CGL क्रैक किया एंड नाउ ही इज वर्किंग और वहीं पे उन्होंने खुद को रोक रखा हो।
currently also he is pursuing a degree. So अगर background की बात करें तो बैचलर डिग्री है इनकी, बैचलर ऑफ कॉमर्स ही हैज डन फ्रॉम वर्तक कॉलेज व्हिच बिलोंग्स फ्रॉम वसई मुंबई, एंड नाउ यू आर pursuing MPA, and the full form is Masters in Public Administration. एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बिकॉज ही इज वर्किंग तो ये डिस्टेंस लर्निंग में आई थिंक इग्नो से आप कर Yes, रहे हैं, है हाँ. ना? ओके नाइस. ओके सो अभिषेक, व्हाट इज द चेंज? जैसे अभी आपने देखा हमारा क्लासरूम में भी फेलिसिटेशन राउंड हुआ काफ़ी स्टूडेंट्स का. कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनका मानना है कि नहीं, अभी अगर मुझे CGL करना है तो मैं ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकता हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करूँगा. सो इफ़ आपको पूछा जाए एन एडवाइस कि इज दिस डिसीजन करेक्ट, सो व्हाट डू यू थिंक? As per me, you should not start preparation for CGL after graduation. You must start after 12th. आफ्टर 12 Because परफेक्ट, you can see the competition in the market. राइट. अगर 30 लाख अगर 18,000 20,000 वैकेंसी निकलते तो इन फ्रंट ऑफ दैट 30 लाख तो फॉर्म्स ही भरे जाते. तो यू कैन सी दैट अगर कैलकुलेशन किया तो जाए तो 1% वैकेंसी भी नहीं है. Right. तो दैट मच कॉम्पिटिशन इज देयर इन द मार्केट, और इतना कॉम्पिटिशन है तो यू कैन नॉट मतलब ग्रेजुएशन के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें. यू मस्ट स्टार्ट आफ्टर 12th. नाइस. और यही हम सब बोलते हैं, बट अगेन मुंबई के स्टूडेंट स्पेशली जिनसे मैं डील करती हूँ, पेशेंस लेवल कम होता है ना. आप लोग बुरा मत मानना, ये फैक्ट है, तो आप लोग सुन के लो. पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा आपका हाई, एंड आपको डिटरमाइंड वे में तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं और करके अपना अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं. ओके, ऑल राइट. सो अच्छा, आपका जो यहाँ पे बैच था, कौन से बैच में थे आप IIKD में? फर्स्ट आई वॉज इन द आफ्टरनून बैच, आफ्टर बट आफ्टर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इन फ्रस्ट्रेशन आई जॉइंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हाँ हाँ. एज a HR. ओके, और जॉब मतलब यू मीन टू से जॉब. ओके, तो आई शिफ्टेड फ्रॉम आफ्टरनून बैच टू वीकेंड बैच. वीकेंड बैच. हाँ, ये भी एक चीज़ होती है, जब धीरे धीरे करते करते चीज़ें आगे पीछे होती है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं, है ना. एंड देन यू कंटिन्यूड इन वीकेंड बैच ओनली. हाँ, वीकेंड बैच में ही कंटिन्यू किया, एंड आफ्टर द सिलेक्शन हार्डली आई केम फॉर क्लासेस एंड क्लासेस. हाँ, सो दिस इज़ अ गुड पार्ट अबाउट आवर स्टूडेंट केयर डिपार्टमेंट. IIKD में ये एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल बैचेस हैं, एंड यू हैव एन ऑप्शन जहाँ पे अगर आप रेगुलर बैचेस में आ रहे हो एंड देन आपका कोर्स कंप्लीट होता है बट फिर भी IIKD से कनेक्टेड रहना है, देन यू ऑप्ट फॉर चेंजेस ऑफ बैचेस, एंड देन आपने शायद स्टूडेंट कैसे डील किया एंड देन उन्होंने चेंज करके as per your दिया. convenient you can change the You batch. can change the batches, right? Okay, so we have a training methodology, specific training methodology which is CASME, जिसमें स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पीड पे फोकस किया जाता है. देन स्पेसिफिक बैच में मेंटर्स भी हैं, एंड ऑल्सो यू हैव डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर ईच सब्जेक्ट. सो ऑल इन टोटल ये आपको कैसे हेल्प किया आपके एग्जाम्स में, मतलब वॉज दिस बेनिफिशियल? Yes, it was beneficial because अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी आता है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, तो यू कैन गो टू दैट रिस्पेक्टिव फैकल्टी और दे विल हैंडल योर क्वेरीज एंड डाउट्स. तो और जितने भी आप टेस्ट देते हो, जितने भी आप मॉक लगाते हो, इम्पॉर्टेंट है मॉक लगाना डेली, मतलब वीक में 3 या 4 मॉक तो लगाना ही चाहिए. बिकॉज आपको उससे पता चलता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, आपका स्पीड क्या है इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. और कुछ क्वेरीज आते हैं, डाउट आते हैं, यू कैन गो टू द रिस्पेक्टिव फैकल्टी एंड सॉल्व दैट. ओके, नाइस. ऑल राइट. सो अभिषेक, आपने जब ज्वाइन किया है IIKD एक गोल लेके कि मुझे बैंकिंग क्लियर करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, तो जब ज्वाइन किया आपने, ज्वाइनिंग से लेके जो आपका पहला एग्जाम क्लियर हुआ विच इज़ IBPS क्लर्क आई बिलीव, तो Yes. इसके बीच में कितना टाइम था, ड्यूरेशन क्या था इसका, मतलब कितने टाइम में आपने पहला एग्जाम क्लियर किया? You can say for IBPS clerk pre hardly 6 to 7 months, and for mains 10 months because there's a gap between हाँ, pre and main. mains. And उसके बाद जब रिजल्ट आया तो अप्रैल में आया, तो यू कैन से ऑलमोस्ट 1 ईयर अगर हम फाइनल पूरा रिजल्ट देखने. यस, बट जो पहला प्री इन्होंने क्लियर किया था वो तो 6 to 7 हाँ. मंथ्स में ही गॉट केपेबल एंड इन्होंने क्लियर करना स्टार्ट किया था. नाइस. ऑल राइट. सो अभी जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं CGL का जो पैकेज है,
कैन आस्क यू ऑल्सो कि एग्जैक्ट आपको क्या मिल रहा है एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, वरना क्या एक्सपेक्टेशन रहती है स्टूडेंट की एसएससी सीजीएल से, या फिर क्या रह सकती है एक्सपेक्टेशन? फ्रैंकली बोलूँ तो जैसे ही सीजीएल नाम सुनने में आता है, पहले ही शब्द माइंड में आ जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हाँ, यस, जीएसटी इंस्पेक्टर। बट आप जब सीजीएल एग्ज़ाम्स क्लियर करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपको जो चाहिए वो ही मिल जाए। देन डिपेंड्स ऑन योर रैंक, बेसिस ऑन योर रैंक जो भी पोस्ट सूटेबल रहेगा टू गेट यू, एसएससी आपको पोस्ट देगा। ओके, तो हाँ, यू कैन गिव योर प्रेफरेंस, मतलब मेंस के बाद एक होता है कि आपको प्रेफरेंस देना होता है एसएससी का। जैसे मैंने भी प्रेफरेंस दिया था, तो पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, फिर कस्टम ड्यूटी इंस्पेक्टर, बट वो सब नहीं मिला क्योंकि मेरे मार्क्स, मेरा रैंक उस लेवल का नहीं था। बट हाँ, जो मुझे मेरे रैंक के हिसाब से जो मुझे मिल सकता था, एसएससी ने मुझे वो पोस्ट दी। नाइस नाइस, ओके। अच्छा, सो आपने ये 6 to 7 मंथ्स में आपका ये क्लियर किया, मतलब पहला अचीवमेंट लिया। आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से थे अभिषेक? मेरा स्ट्रॉन्ग था रीजनिंग ओके और इंग्लिश। ओके, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो कहीं ना कहीं मैथ्स वीकर सेक्शन में आता है क्या? जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो ना, तो हाँ, सबका कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, कुछ ना कुछ Right. स्ट्रेंथ होता है। तो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, और जो वीकनेस है कि इतना करना है कि आपको कट ऑफ क्लियर हो जाए। ओके, तो मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा यही बोलता था कि आपका जो स्ट्रेंथ है 35 मार्क्स का होता है रीजनिंग, 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है। तो आउट ऑफ 35 यू मस्ट कि 30-32 आपको पहुंचना ही है। हाँ, इन मैथ्स अगर आपका वीक है तो आउट ऑफ 35 यू कैन गो टू 25, 27, क्योंकि स्पीड मैथ्स अगर आप करो, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, तो आप देखोगे उतने में ही आपका 25-27 बन जाता है। अरिथमेटिक भी मैं करता था, बट जिस क्वेश्चन से मुझे लगता था कि मैं मार्क्स गेन कर सकता हूँ, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, तो ये सारे क्वेश्चन में करता तो अराउंड 27 to 28 मार्क्स में ग्रास उसमें से भी कर लेता था। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वो 75-80 मेरा पहुंच जाता था आउट ऑफ 100, तो उतना इनफ है टू क्लियर द फ्री। अच्छा, राइट नाउ आल्सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज एग्जैक्ट चैप्टर एंड ऑल्सो आपको पता है अभी भी। सो करंटली आल्सो यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग? Yes, I am preparing again for CGL because Okay. as I said that CGL में कैसा होता है कि आपका जो रैंक रहता है, बेसिस ऑन रैंक आपको पोस्टिंग मिलती है। हाँ, तो मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था उस वक्त CGL में, तो मुझे जो पोस्ट मिला वो इतना मतलब बेटर नहीं मिला। ओके, तो लेवल 4 का मुझे पोस्ट मिला। नाउ आई एम ट्राइंग कि CGL में मेरा रैंक बढ़े, और रैंक बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लेवल 4 से लेवल 7 तक है CGL में, और लेवल 7 मीन्स इंस्पेक्टर लेवल जॉब। Inspector. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि लेवल 7 मुझे मिले। ओके। सो वर्किंग इन सीजीएल ओनली, थ्रू सीजीएल ओनली, आपको टाइम मिल जाता है अभी प्रिपरेशन के लिए? हाउ इज इट गोइंग, द प्रिपरेशन इज गोइंग हाउ? I would say it's tough to do the preparations while doing the job, but हाँ, if that's the dedication in you, तो आप टाइम निकाल लेते हो। हाँ। बिकॉज आपका भी एज है ना, आप Yes. कर सकते हैं। एक बार वो एज और फ्लो गया, राइट देन आप जहाँ पोस्टेड हो आपको वहीं रहना है। राइट। ओके अभिषेक, आपके फैमिली में हु इज़ द पर्सन जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया या फिर मोटिवेट किया, यू नो, टू नॉट गिव अप? बिकॉज आपका वही एडवाइस है ना, टू नॉट गिव अप। आई वुड से पेरेंट्स ने तो किया, पेरेंट्स तो करते ही हैं, ओके बट आई वुड से कि माई सेल्फ। ओके मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स मेरे लाइफ में देखे हैं, या और आज भी देखता हूँ, बट मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, अपने आप को एक विल पावर रखता हूँ कि नहीं, करना है। मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और आजकल के लाइफ में तो आप देख ही रहे हो कि मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी हो गया है। तो मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया और अंदर से विल पावर लाया कि हाँ, मुझे करना है। कोई मोटिवेट करे, कोई विल पावर दे या ना दे, दैट्स द अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन मुझे तो करना ही करना। ओके, आई वुड से माई सेल्फ। नाइस नाइस। ओके, नाउ अगेन अ सिचुएशन क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज ये चीज़ मैं बहुत फेस करती हूँ। स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो MTS क्लियर करते हैं और वो 12th पास होते हैं,
बट उनको वो बिलीफ है कि जब मैं और 2-3 साल पढ़ाई करूँगी या करूँगा और जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा तो मैं CGL भी क्लियर कर लूँगा, तो वो उस चक्कर में MTS वाली जो अपॉर्चुनिटी उनके पास है वो ग्रैब नहीं करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक, इज दैट द राइट डिसीजन, या फिर उनको अपना एक वर्किंग जर्नी शुरू कर लेना चाहिए एक्सपीरियंस के तौर पे? एज पर मी वर्किंग जर्नी शुरू कर देना चाहिए, राइट, बिकॉज जब आप एक MTS एज अ जॉब कर रहे होगे तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि आई एम वर्किंग एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, आपको एक मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ पे वो भी मिलेगा, और जब आप मोटिवेटेड रहोगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि आप कर सकते हो। राइट। तो स्टॉप करना मेरे लिए तो सही बात नहीं है। ओके, आपने आपके सारे एग्जाम्स महाराष्ट्र से ही दिए थे या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र भी आप गए थे कभी? नहीं, एज यू नो दैट आई एम अ PWD कैंडिडेट, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा। तो मेरा ऐसा था कि मैं जो भी एग्ज़ाम दूंगा तब महाराष्ट्र से ही दूंगा, मेरा सेंटर हमेशा पाव ही लगता था। अच्छा, हाँ। तो मैं वही जाके हाँ, ऑलमोस्ट सबका पवे ही लगता है यहाँ से तो। ओके, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू, क्योंकि मैंने आपका जर्नी देखा है अभिषेक स्टार्टिंग का, कि आप बहुत कंसिस्टेंट थे, आप रेगुलर लेक्चर्स में आते थे, है ना, डेली आप बैठते थे। सो व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप एवरी डे IIKD आते थे, यू वर कंसिस्टेंट विद योर लेक्चर्स या विद योर स्टडीज? मैं मतलब बोलूँगा कि फ्रैंकली बोलूँगा, जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, जब भी मैं कहीं जाता था रिलेटिव्स के इधर, या मतलब मैं एक्सपीरियंस करता था कि आजकल लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी उतना पे नहीं मिल रहा है। राइट। और मैं लोगों का स्ट्रगल देखता था कि ट्रेन में कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं करूँगा तो एक दिन मेरा भी आ जाएगा। राइट, कॉर्पोरेट लाइफ। नाइस। तो मैं वो देख देख के मैं मोटिवेटेड, नहीं मुझे करना है। ओके ओके। ऑल्सो अभिषेक, अभी आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपने टारगेट किया गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सो अभी जब आप वर्किंग हो, सो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है नाउ व्हेन यू आर वर्किंग, कि हाँ आपने प्रिपेयर किया था एंड नाउ दिस इज़ पेड ऑफ, द फैसिलिटीज़, या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगती है गवर्नमेंट जॉब की? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राउड इन द आइज ऑफ पेरेंट्स, राइट, प्राउड इन द आइज ऑफ रिलेटिव्स कि हाँ कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं था लेकिन इसने किया। उसके बाद तब सबका होता है पे। हाँ। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, कि प्राइवेट सेक्टर में तो एक ऐसा होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो कभी भी ओनर्स आपके काम से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको वो मतलब निकाल सकता है। बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, आपने सिलेक्शन लिया है तो आपको लाइफ लॉन्ग तक रखेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आई वुड से कि द बेस्ट पार्ट टू टेक अ जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर मैं अपना पे बताऊं तो दैट इज इन हैंड आई गेट 54,000 और ग्रॉस सैलरी अराउंड 60-61। बट नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन विल कम, so the salary you can say मतलब it might be around 2 times of the current salary. Wow. Okay. So yeah, it's good. Yeah, of course. So this is the reason I say you should always go for PO level, CGL levels, right? Because आपका जो वहाँ पे जो पे मिलता है आपको, वो आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। लेकिन अभिषेक, अभी क्या हो रहा है, अभी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट तो करते हैं रेलवे या SSC, दे टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसकी वजह से ना कितने सारे बैंकिंग वैकेंसीज आते हैं। स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स एंड इंग्लिश, लेकिन वो उसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं या फोकस नहीं करते हैं। So what do you think, if a student is targeting railway SSCs, so he should eliminate the other exams, या फिर जो उनका सही है गलत है, कैसा है? अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो when I started preparation for the competitive exam, then starting I started for banking exams. बट जब मेरे क्लियर नहीं हो रहे थे तो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर ऑल, SSC हो irrespective, SSC, रेलवे, बैंकिंग, RBI, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। और अल्टीमेटली जब आप
अपना दायरा बढ़ाते हो कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग द सिलेक्शन इन बढ़ जाते हैं। राइट। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपना दायरा सीमित मत रखो, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए मत रखो कि मुझे एसएससी करना है तो एसएससी करना है, स्टेट लेवल करना है तो स्टेट नहीं, आप सारे दो ना। आप किसी पोस्ट पे पहुंच जाओ, उसके बाद फिर आप चूजी बन सकते हो कि नहीं अब मुझे खाली इसके अपर लेवल जो एग्ज़ाम्स हैं वही टारगेट करने का। राइट। बिकॉज इसकी वजह से होता क्या है, जब वो बच्चे करते हैं टारगेट रेलवे एसएससी, तो वो जीए एक सब्जेक्ट है कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं, या फिर अगर वो क्लर्क भी टारगेट कर रहे हैं कि अगर उनको आईबीपीएस क्लर्क भी देना है तो भी वो फोकस मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पे ही करते हैं और जीए कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं। सो इज दिस ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी, या फिर उनको स्टार्टिंग से ही जीए पे होल्ड रखना चाहिए? नहीं, फ्रॉम स्टार्टिंग आई वुड से दे मस्ट कीप अ होल्ड ऑन अ जीएस, बिकॉज जीएस ऐसा है कि आप उसको ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। हर डे आपको अराउंड 1 और 1.5 आपको देना ही देना पड़ेगा। देन ओनली यू, क्योंकि कभी ना कभी तो मेंस आएगा ना, आपको जीएस देना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर आप कोई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि मेंस के पहले वो मैराथन लेके बैठ जाते हैं, 6 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, उससे आप कितना ही जीए कवर कर सकोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि फ्रॉम द डे 1 यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जीएस एंड आप देख पाओगे कि मेन तक कितना हेल्प आउट करता है टू क्लियर द एग्जाम्स। ओके, ऑल्सो अभिषेक, जब आपने IIKD में अपनी जर्नी कंटिन्यू की, सो आपको सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी IIKD का क्या लगा इन टर्म्स ऑफ टीचिंग या इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स? द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो सबको हेल्प करता है, ज़्यादा हेल्प कर सकता है? आई वुड से दैट इंटरेक्शन बिटवीन द फैकल्टीज। आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं, तो आप जा सकते हो उनके पास कि मुझे ये डाउट है, ये क्वेरी है, तो वो आपका सॉल्व करके देते हैं। प्लस आपका जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं, जो भी डिबेट्स होते हैं, आप उनमें जब पार्टिसिपेट करते हो, इनिशिएटिव लेते हो अपनी तरफ से, तो दिस ऑल हेल्प यू आउट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। और वो फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे एग्ज़ाम क्लियर करने में वो हेल्प आउट करेंगे। जो आप योर लेवल के ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम दोगे तो इंटरव्यू भी होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ पे बहुत काम आता है। और वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको स्टेज पे आना पड़ेगा या आपको सबके सामने खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं वही करना पड़ता है। बट अगेन जो क्लरिकल टारगेट करते हैं वो बोलते हैं हमें तो इंटरव्यू देना नहीं है। सो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं देखती हूँ इनिशिएटिव लेते नहीं हैं, एक्टिविटीज़ में आगे आते नहीं हैं। सो आप एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंट तब हो पाओगे जब आपका इनर पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट है, एंड कॉन्फिडेंस आप गेन कर सको। इसलिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ IIKD आपको देता है, और हर एक का वही कहना है, मैंने जितने भी अभी तक सीरीज़ में देखे हैं स्टूडेंट को, सब ने यही कहा है कि आपको उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। ऑलराइट, नाउ जो आपका एज है, अच्छा मेरा कहने का मतलब है कि आपने जब ज्वाइन किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन यू आर फ्रॉम कोविड बैच ग्रेजुएशन? नहीं, उसके बाद हुआ था। I would say it was COVID batch. It was COVID batch. So did COVID made any drastic impact on your academic journey? मतलब स्टडीज़ में कुछ आपको खुद को पीछे रख दिया कोविड की वजह से, ऐसा कुछ हुआ? Was a COVID any kind of reason? Because मुझे तो बहुत सुनने को मिलता है। नहीं, I would suggest कि नहीं, हैम्पर नहीं करता है आपके प्रिपरेशन को, क्योंकि अगर आपने सिलेबस कुछ हद तक कवर कर लिया है तो यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी एट योर होम। और कुछ भी डाउट्स क्वेरीज आते हैं तो आप यू कैन कम एनी डे, आप फैकल्टी से बात कर लो कि ये दिन में आने वाला हूँ, तो विद ऑल योर प्रोटेक्शन जो भी मास्क है, तो यू कैन कम एंड आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज एंड गो बैक टू योर होम। आप फिर से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। ऑलराइट, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यही बोलते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं था, है ना। सो आप सबको मैं बता दूं कि जैसे अभिषेक ने बताया कि इनके दिमाग में जब आया कि हाँ आई शुड ट्राई फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तब इन्होंने सर्च किया, और उस करने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने इनको गाइड किया कि यू शुड गो विद IIKD। IIKD एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इन चीज़ों की तैयारी करवाता है। सो ये सारी चीज़ें किस वे में पॉसिबल हो पाई है,
बिकॉज बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन हैं जो एज एन आईकेडियन हम करते हैं। इंस्टीट्यूट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार्स वेबिनार्स के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन रन किया जाता है और वहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि ऐसे भी वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हर एक का ड्रीम होता है एक अच्छी जॉब करना, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट पाना, बट उसको करना कैसे उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो डेफिनेटली आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को अगर आप तक पहुँचाया है किसी ने या फिर आप तक ये वीडियो पहुँच गया है तो आपका भी एक अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने का, कि आप भी इसको बहुत सारे लोगों तक पहुँचाओ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनको इसके बारे में पता है उन तक भी और जिनको नहीं पता है उन तक भी। एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी, अभिषेक थैंक यू वेरी मच बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने आज वक्त निकाला, आप हमारे बीच यहाँ पे आज मौजूद हुए, सबको गाइड किया, आपने इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। इसके अलावा कोई और एक शॉर्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे, जो आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, एक बेस्ट चीज़ थी और आगे भी लोगों के लिए एक बेस्ट चीज़ हो सकती है? मैं हमेशा से ही मानता हूँ और बोलूँगा, यही सजेशन दूँगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो जस्ट बी कंसिस्टेंट, हैव पेशेंस एंड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडीज़। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडीज़। ओके, अच्छा वैसे और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई तो मैं पूछ लेती हूँ, did you get any time distracted from your studies, whether it may be your mobile phone or social media or anything? हाँ, वो तो मतलब डिस्ट्रैक्टेड तो हुआ ही था मैं। और चाहे वो लेकिन मैंने बीच में ऐसा हुआ तो आई डिलीटेड ऑल द सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप। और कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रैक्टेड तो होता ही था, बट ठीक है, मैंने कर लिया, मैंने मैनेज। Nice. Okay. Also, being a PWD candidate, Abhishek, what additional benefits do PWD students get in while getting into government sector? या after getting into government sector? मैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, बट इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब यू गेट डबल द रेट ऑफ नॉर्मल TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दैट इज इफ some normal person is getting 5,000 transport allowance, you will get around 10,000, double the rate of normal. Okay. फिर थोड़े लीव्स में भी थोड़े मिलते हैं, जैसे एक टाइप का लीव होता है CL, जो पूरे ईयर में 8 मिलते हैं नॉर्मल पर्सन को, बट इन केस ऑफ PWD यू गेट 12 CL. Okay. Nice. और उसके बाद भी आपको कई सारे कंसेशंस होते हैं जो आपको डिपार्टमेंट के ज़रिए आपको दिखने मिलेंगे जैसे आप ज्वाइन करोगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल ट्रांसफर और इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा आई कैन नॉट एलेबोरेट एवरीथिंग, बट हाँ बहुत कंसेशन आपको देखने में बहुत कंसेशन मिलता है, बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं। इसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एज ही सेड। एंड ओके, सो नाउ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली हियर इन वसई या फिर आप वहीं पे रुकते हो? एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माइन की and there are my colleagues in the department who got posted here from Jharkhand, other states, from Bihar, from UP. And one more thing, आप देखोगे कि लोग ज़्यादा करके यूपी, बिहार, झारखंड यहाँ से ही आते हैं फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। दिस मीन्स द अवेयरनेस फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम इज़ वेरी लेस in Maharashtra, in the south part, especially in this belt, वसई विरार, जहाँ पे मुंबई का एक सबब आ जाता है वहाँ पे। तो आई वुड से कि IIKD ने बहुत अच्छी तरीके से किया कि अवेयरनेस वो फैला रहा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, जितना भी हो सके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा वी वुड गो अहेड ऑफ बिहार, झारखंड, we will cross the numbers, yes. Yeah, all right. और जहाँ तक पोस्टिंग की बात है, मेरे बाकी फ्रेंड तो झारखंड, कोई बिहार से, यूपी से है, बट हाँ मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मतलब यहाँ पर ही रह के मुझे यहाँ पर ही पोस्टिंग मिला। हाँ थोड़ा ट्रैवलिंग है वर्ली, बट मेरा होम पोस्टिंग मिल गया, दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर मी। Yes, and proudly I can say all the IIKDians जो अभी working हैं
दे आर ऑल पोस्टेड हियर इन मुंबई ओनली, मतलब 95% ऑफ द क्राउड। अगर आपको इसके बारे में सच में इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो आप इसी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। हमने और भी सक्सेस डिकोड किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। सो जो ये बता रहे थे डिबेट एक्टिविटीज़ हैं या जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग है जो IIKD आपको करवाता है, उससे होता क्या है कि आपको या तो मेन मुंबई या फिर मुंबई सबर्ब आपको पोस्टिंग मिल जाती है। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का कहा हुआ स्टेटमेंट है। Please go and check the other videos also. And thank you Abhishek, thank you once again. So hope we will meet again जब आप अपने आगे के levels crack करो, so हम और एक बार वो success को decode करेंगे। And thank you for giving me the opportunity to expressing my views. Yes, welcome and all the best for your future endeavors. अभी इनका मास्टर्स चल रहा है एंड आगे के CGL एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। एंड यस, इसी तरह से हम डे बाय डे सक्सेस डिकोड करते रहते हैं, बट ये आप तक तभी पहुंचेगा जब अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तब। एंड इफ़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऑल्सो शेयर दिस विद ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी, है ना। ये वैकेंसी या अवेयरनेस बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होती है। सो आपके थ्रू किसी का करियर, किसी का जॉब बन सकता है अगर उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो। सो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस को डिकोड करते हुए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद।